कृष्णा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल अपना NITN भैया में, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में। तो आज जो एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है NMMS। यस साथियों, तो ये है एक स्कॉलरशिप एग्जाम विच चेंज्ड योर लाइफ। यस, ये ऐसा स्कॉलरशिप एग्जाम है जिससे बच्चों की जिंदगी बदल जाती है, जिससे बच्चों के साथ साथ परिवार की भी जिंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आपको पैसे मिलेंगे और जिस पैसे से आप आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए इस एग्जाम का इम्पोर्टेंस काफी हो जाता है, राइट। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं आगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो सरकार ने इस एग्जाम को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, क्या इसका सिलेबस है, ये एग्जाम कब कंडक्ट होती है, तो संपूर्ण चीजें जानेंगे एक एक करके NMMS के बारे में। ओके, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का संपूर्ण एनालिसिस आपको मिले एक ही जगह, जिससे आप एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से कर सके और अपना सुनहरा भविष्य बना सके। तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं संपूर्ण चीजें इस एग्जामिनेशन के बारे में। ओके, तो किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में मैंने साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट लाया है। चाहे ये एग्जाम हो, NMMS का एग्जाम हो, चाहे NTSC का एग्जाम हो, राइट, चाहे आपके UPSC का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसके लिए ये 7 स्टेप काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, राइट। अगर आप इन 7 स्टेप्स को समझ के आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हो, बिलीव मानो दोस्तों, बिलीव मानो साथियों, आप उस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करोगे और आपका अंडरस्टैंडिंग उस एग्जाम के लिए काफी बेहतर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं ईच बाय ईच स्टेप पे। तो फर्स्ट इज NMS क्या है और ये क्यों करवाया जाता है। सो फर्स्ट ये हम लोग का क्लियर होना चाहिए। ओके, सेकेंड, इस एग्जाम को देने के लिए योग्यता क्या है, राइट। कोई भी एग्जाम, अगर आप किसी एग्जाम के बारे में जानते हो तो पता होना चाहिए कि उस एग्जाम के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो योग्यता जानेंगे। थर्ड वन, इस एग्जाम के पेपर का पैटर्न क्या है, जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसमें पेपर्स में किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो प्रश्नों के प्रकार कैसे हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल समय कितना दिया जा रहा है, मैं इस टाइमलाइन में कैपेबल हूं या नहीं, राइट। तो सबसे पहले ये एनालिसिस करना है। फोर्थ वन, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, जिस एग्जाम को मैं देने जा रहा हूँ क्या उसके बारे में हमें, उसके सिलेबस के बारे में क्या हमें जानकारी है, क्या वो चीजें मुझे आती है पहले से या मुझे और एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है, राइट। फिफ्थ वन, इस एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, राइट, PYQ, कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चन को समझ पाता हूँ या नहीं, राइट। सिक्स वन, इस एग्जाम के फॉर्म भरने का समय क्या है, कब इस फॉर्म को हम भर सकते हैं, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब हम कैसे देख सकते हैं, इनके लिए कौन सी वेबसाइट है, राइट। एंड सेवन, लास्ट वन इज दैट, इस एग्जाम का कट ऑफ और मेरिट में आने के लिए कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है किस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर जाएं और मेरिट में आ जाएं। तो इन 7 चीजों के बारे में अगर आप संपूर्ण एनालिसिस करते हो और तब आप किसी एग्जाम के बारे में आगे बढ़ते हो, तो बिलीव मानो कि आप बहुत लोगों से आप डिफरेंट हो जाओगे और उस एग्जाम के प्रति आपका पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप भीड़ से अलग हो जाओगे, राइट। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और हम उस एग्जाम के लिए आपको इस तरीके की डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो हम लोग आज इस एग्जाम के लिए, जो कि हमारा ये स्कॉलरशिप एग्जाम है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके एनालिसिस करते हैं इन 7 पॉइंट्स को। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज NMS क्या है और ये क्यों करवाया जाता है, राइट। सो फर्स्ट इज दैट NMS केंद्र सरकार के द्वारा देश में पढ़ रहे लाखों छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए शुरू गई एक छात्रवृत्ति योजना है, राइट। इसको अंडरलाइन करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कैसी योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। सेकेंड, ये क्यों करवाया जाता है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को माध्यमिक स्तर तथा स्कूल की शिक्षा को पूर्ण कराने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए
यह छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, राइट। तो ये एनएमएस क्या है, राइट, और ये क्यों कंडक्ट करवाई जाती है। तो आई होप आपको इन दो स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो ये हमारा क्लियर है, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इस एग्जाम को देने के लिए क्या योग्यता रहनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज आपके लिए लिख के लाया है। क्या है, फर्स्ट, कि जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम है वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड क्या है, आवेदक छात्र को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल, राइट, इसको अंडरलाइन करिएगा, सरकारी स्कूल से कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परंतु अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आवेदक जो नवोदय, सैनिक और किसी ऐसे विद्यालय जिसमें सरकार आपको पहले से ही छात्रवृत्ति के रूप में पढ़ा रही हो, तो वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो इजिबिलिटी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, राइट। आप एक बार खुद से भी पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस एग्जाम को हम देने लायक है या नहीं, मीन्स इस एग्जाम के लिए हम एलिजिबल है या नहीं। आप ये चीज जानकारी अपने पापा से पूछ सकते हो, राइट, कि हमारी वार्षिक आय कितनी है। ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एग्जाम का पैटर्न, राइट। अब पैटर्न भी हमको समझना है। तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, यह परीक्षा 2 पेपर्स में पूरी होती है दोस्तों, राइट। फर्स्ट इज शैक्षिक योग्यता परीक्षा एंड सेकेंड वन इज मानसिक योग्यता परीक्षा, राइट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SAT सैट, मीन्स स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और मानसिक योग्यता परीक्षा को कहते हैं मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, राइट। तो ये 2 पेपर्स होते हैं। ओके, अब इसके बारे में और फर्दर हम लोग जानते हैं। तो शैक्षिक योग्यता परीक्षा क्या है, जो फर्स्ट परीक्षा थी, तो इसमें जो प्रश्नों के प्रकार आते हैं, राइट, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव, राइट। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, राइट, ABCD, और उसमें आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो इसमें इस पेपर में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 90 टोटल प्रश्न होते हैं। कुल मार्क्स कितने होते हैं, 90 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। कुल समय कितना होता है, 90 मिनट होता है, राइट, यहाँ मिनट आप लिख लोगे, 90 यहाँ मार्क्स होते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ईच क्वेश्चन, राइट, 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स, तो ईच क्वेश्चन मीन्स 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 1 मार्क्स के, राइट, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो जाएंगे। और 90 मिनट भी दिया हुआ है, तो यानी एक क्वेश्चन को आप कितने मिनट में बना सकते हो, 1 मिनट में, राइट। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, राइट। धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे, जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आप क्वेश्चंस करोगे, तो आप इस टाइम को भी अचीव कर लोगे, राइट। शुरुआती में समय लगेगा, एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट 3 मिनट पढ़ोगे, समझोगे, फिर करोगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप कर लोगे, इस टाइम को भी मैच कर लोगे। ओके, सो अब किस सेक्शन से इस पेपर्स में, राइट, इस किस सेक्शन से इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो जो सेक्शन है वो फर्स्ट क्या है, गणित, दूसरा सामाजिक अध्ययन, तीसरा है विज्ञान, राइट। अब इस सेक्शन से कितने आते हैं, राइट, इस 3 सेक्शन तो हैं, तो ईच सेक्शन से कितने आते हैं, तो गणित से 35 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन से 35, विज्ञान से 20 क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारा एनालिसिस है। ओके, तो हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षा, राइट, जो सेकेंड पेपर है, उसमें किस तरीके के पैटर्न है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रश्नों के प्रकार कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, राइट, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें एक करेक्ट करना होगा मुझे। प्रश्नों की संख्या भी क्या रहेगी, 90 रहेगी। इसमें भी कुल मार्क्स कितने होंगे, 90 होंगे, और कुल समय कितने होंगे, 90 मिनट होंगे, राइट, सेम जैसा कि हमारा प्रीवियस शैक्षिक योग्यता परीक्षा में था, वैसे ही मानसिक योग्यता परीक्षा में भी है। अब इसमें सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन क्या है, मानसिक क्षमता 45 क्वेश्चन, अंग्रेजी कुशलता 20 क्वेश्चन, हिंदी प्रवीणता 25 क्वेश्चन, राइट। तो टोटल जब इसको आप एड ऑन करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 क्वेश्चन, राइट, 90 क्वेश्चन। अब कहीं कहीं या फिर अलग स्टेट का जब आप देखोगे एनएमएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, तो उसमें 90 क्वेश्चन सिर्फ एक ही सेक्शन से पूछ देते हैं, वो क्या है, रीजनिंग, राइट, रीजनिंग, जो कि हम कह सकते हैं कि मानसिक क्षमता से ही क्वेश्चन टोटल रहते हैं, राइट। कुछ कुछ स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में ये दोनों पे भी ध्यान दिया जाता है, मीन्स इन दोनों से भी क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो हम लोग संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपको बस एक याद रखना है कि ये चीजें इस तरीके से वर्क करती है, मीन्स इस तरीके से सेक्शन में मानसिक योग्यता परीक्षा डिवाइड है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट,
जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्थ पॉइंट इज इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, राइट। सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस एग्जाम का पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं SCERT, राइट, SCERT द्वारा निर्धारित किया गया। सेकेंड पॉइंट, परीक्षा का स्तर कक्षा 7 और 8 का है, राइट। आपको पता है कि आप 7th में कितने मार्क्स से पास आउट होने चाहिए, 55% के साथ पास आउट होने चाहिए, और आप 8th क्लास में पढ़ रहे होने चाहिए, राइट। मीन्स आप जो भी पढ़ रहे होंगे वो स्टडी कर रहे होंगे 8th क्लास में, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, राइट। तो दोनों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि छात्र शैक्षिक योग्यता, जो सेट पेपर है, की तैयारी के लिए 7वीं और 8वीं कक्षा के गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पुस्तक के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं, राइट। 7th और 8th का आप गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का एक बार एनालिसिस करके पढ़ सकते हो, राइट। बाकी उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको उस टॉपिक्स पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, और फिर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है। ओके, तो मानसिक योग्यता परीक्षा, राइट। अब ये क्या है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, एक और पेपर होता है मानसिक योग्यता परीक्षा मैट। मैट के लिए महत्वपूर्ण और खास टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। तो कौन से खास टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शैक्षिक योग्यता परीक्षा की गणित, राइट। 3 खंड होते हैं, तो फर्स्ट खंड का मैं एनालिसिस करूंगा गणित का, राइट। तो गणित में आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, राइट। ये जो आपको लिखा हुआ है, ये जो सेक्शन है वो है आपका 7th से, राइट, 7th क्लास। और ये जो सेक्शन मैंने इधर लिखा है वो है आपका 8th क्लास। ओके, सो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में भी बताया था, राइट। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि पूर्णांक, एक चर में रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना, व्यवहारिक ज्यामिति, राइट, डेटा संधारण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, मात्रों की तुलना करना, बीजगणित अभिव्यक्तियों पहचान, ठोस आकृतियों की कल्पना करना, क्षेत्रमिति, राइट, मेंसुरेशन का हमारा चैनल पे वीडियो है, संपूर्ण एनालिसिस मैंने किया है, प्लीज इसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। प्रतिपादक और शक्तियां, प्रत्यक्ष तथा व्युत्क्रम अनुपात, ये क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, ग्राफ, राइट, ग्राफ से भी देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, राइट। और फिर प्ले विद द नंबर्स, फिर यहाँ भी भिन्नात्मक संख्याएं, व्यवहारिक ज्यामिति, परिधि और क्षेत्रफल, बीजगणित, प्रतिपादक शब्दियां, समरूपता। मीन्स अगर कैटेगराइज किया जाए तो अलजेब्रा फर्स्ट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर मेंसुरेशन, राइट, मेंसुरेशन, और द मोस्ट इंपोर्टेंट इज जियोमेट्री, जियोमेट्री, राइट। ये 3 सेक्शन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजीली तरीके से गणित सेक्शन में अच्छा स्कोर कर लेंगे। चलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा की तरफ, राइट। मानसिक योग्यता परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे समानता, राइट, एनालॉजी जिसको कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, थर्ड वन संख्यात्मक श्रृंखला सीरीज, फोर्थ वन लुप्त संख्या प्राप्त करना, राइट, फाइंडिंग मिसिंग टर्म, राइट, फिफ्थ वन मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंड सिक्स वन आकृतियों को पूरा करना, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मैं उन टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया हूँ एक, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा जिससे क्वेश्चंस आते हैं मैं उन टॉपिक्स को यहाँ रखा हूँ, राइट। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके साथ आप ब्लड रिलेशन को भी रख सकते हो, राइट। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सेंस, राइट, जिसको दिशा ज्ञान परीक्षण कहते हैं। तो मेरा एक संपूर्ण एनालिसिस ही है रीजनिंग पे, राइट। प्लीज इसको देखिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताया, बट वो रीजनिंग एनालिसिस करके मैंने एक यूट्यूब वीडियो है, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, प्लीज उसको देखिएगा। उसमें मैंने संपूर्ण तरीके से रीजनिंग के बारे में बताया, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, मीन शाब्दिक और अशाब्दिक, राइट, भाषिक और अभाषिक तार्किक परीक्षण, कौन कौन से टॉपिक वर्बल में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक नॉन वर्बल में आते हैं, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने सब एनालिसिस किया है। प्लीज उस वीडियो को देखिएगा और फिर आप तैयारी स्टार्ट करिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, 6.1, दैट इज इस एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे जाने वाले पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू मैं बस यहाँ पे 4 क्वेश्चंस के माध्यम से लाया हूँ, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आएगा। मीडियन ऑफ, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए, मीडियन में से आपको पता है क्या होता है, माध्यिका, राइट, माध्यिका, आपसे माध्यिका पूछा जाएगा कुछ नंबर देके। फिर द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रिंगल डिवाइड इच मीडियन, राइट,
ये क्या है, ज्योमेट्री का सवाल है, राइट। ज्योमेट्री विथ कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, जिसको आप लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो मैं आपको बस एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ जिससे आपके मन में क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं इस एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। मींस 11 से 50 के बीच कितने ऐसे अंक हैं जो 7 से तो डिविजिबल हैं बट 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो ये नंबर सिस्टम का सवाल आ गया। फिर ये देखिए परसेंटेज का रेशियो कंपेरिजन, 20% ऑफ 40% ऑफ 500, राइट। तो सिंपल क्या करेंगे, 500 इंटू 40%, परसेंट मीन्स परसेंट, प्रतिशत, यानी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20%, 20 divided by 100, 20 cancel out and this one also, तो 5 4s are 20, 22s are 40, 40 is the right answer। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको आसानी से आराम से कॉन्सेप्ट को समझना और उस कॉन्सेप्ट पे 5-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने लाया है, आज आपको दिखाया है कुछ क्वेश्चंस को, मैं अगली वीडियो में बहुत डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन लाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस एग्जाम को फॉर्म भरने का समय क्या है, राइट, टाइम क्या है, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, टाइम क्या है। और एडमिट कार्ड रिजल्ट के लिए कौन सी वेबसाइट है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो फॉर्म भरने का समय बता दें दोस्तों, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर नवंबर। ये बिहार, ये सारे स्टेट में होता है, लेकिन बिहार, यूपी और एमपी, इन सबों में फॉर्म निकल जाता है अक्टूबर नवंबर में। कुछ कुछ जगहों पे, यानी कुछ कुछ स्टेट्स में ये एग्जामिनेशन सितंबर से ही ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, राइट। जैसे कि आप उड़ीसा ले सकते हो, राइट, वेस्ट बंगाल ले सकते हो, राइट। और जो साउथ के जो स्टेट हैं, राइट, तमिलनाडु, कर्नाटका, राइट, इन सबों में भी मीन्स कर सकते हो आप अगस्त से ही आप क्या करो, सर्च करना शुरू कर दो उस वेबसाइट पे, क्योंकि सारे राज्य का क्या होता है, एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, राइट। तमिलनाडु, तमिलनाडु, प्रत्येक राज्य का क्या होता है, प्रत्येक स्टेट का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, राइट। जैसे एग्जांपल मैं बिहार के लिए लेके बता रहा हूँ, फॉर बिहार के लिए जैसे ये है वेबसाइट, राइट, https://scrt.bihar.gov.in। ओके, तो अगर आप गूगल में सर्च मार, आपको ये लिंक मतलब नहीं पता, राइट, नहीं याद है, तो आप सिंपल क्या करोगे, SCRT लिखो, क्योंकि NMM का एग्जाम जो है यही करवाता है कंडक्ट। और यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, स्टेट का नाम लिखो, अगर आप तमिलनाडु से तो यहाँ पे तमिलनाडु लिख दोगे, राइट। यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल से हो, मीन वेस्ट बंगाल से हो, तो यहाँ वेस्ट बंगाल लिख दोगे, यहाँ पे यूपी से हो तो यूपी से लिख दोगे। और सिंपल जब ऐसे लिखोगे तो आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अब देखिए मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरीके से ये जो वेबसाइट है, राइट, ये कैसे ओपन करेंगे हम लोग। ओके, तो इस वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से ये हमारा वेबसाइट ओपन होके आ गया, राइट। यहाँ पे देखिए अबाउट अस, मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, न्यूज एंड इवेंट्स, ई रिसोर्सेज, रिजल्ट्स, अनाउंसमेंट, गैलरी, ई सिटीजन, कॉन्टेक्ट, सारी कुछ दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पे देखिए आ रहा है फर्स्ट, ये क्या है, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, राइट, एकेडमिक ईयर के बारे में सारा कुछ बता रहा है, राइट। फिर देखिए एकेडमिक ईयर जो हमारा 2023-24 से उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, राइट, यहाँ बिहार के। तो ऐसे ही करके ये बिहार का है cert.bihar.gov.in, ऐसे ही अलग अलग स्टेट का यहाँ पे वेबसाइट इस तरीके से होता है, राइट। सो अब हम लोग अगर देखना चाहें, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे अब देखना चाहें कि ये जो हमारा यहाँ पे दिया है, नोटिफिकेशन निकला है, वो क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो कि यहाँ पे डिटेलिंग क्या है, जो मैंने आपको बताया, राइट, पूरा संपूर्ण एनालिसिस किया कि कितना ये किस तरीके से एग्जाम होता है, राइट। इस एग्जाम के लिए फॉर्म कहाँ से आप भर सकते हैं, तो इस एग्जाम के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं इस साइट से, लेकिन उसके लिए फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, राइट, और फिर क्या क्या चीजें हैं। और बाकी तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कितने मिनट्स और कितने संख्याएं रहती है, किस तरह से क्वेश्चन रहता है, राइट। और यहाँ पे दिया है डिटेलिंग की कब कब जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण, राइट, तो ये 10 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक है। फिर
सत्यापन किया जाएगा उस विद्यालय का, तो 31 अक्टूबर तक। फिर आप कब स्टार्ट करोगे? 10 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। आप 3 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन, राइट। फिर एग्जाम कब होगा? राइट, एग्जाम परीक्षा तिथि दिया हुआ है 7 जनवरी को, फिर आपका एग्जाम होगा, राइट, 7 जनवरी, आप याद रखिएगा। ओके, सो ये है नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, जिसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा, और फिर हम लोग इस एग्जाम के लिए आगे बढ़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं मैं उस सारे क्वेश्चंस को डिटेलिंग से आपके लिए आंसर करूंगा। ओके ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस एग्जाम का कट ऑफ और मेरिट क्या है। ये काफी बच्चों का रहता है सवाल कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मेरे लिए कितना कट ऑफ रहेगा, राइट। तो मैं संपूर्ण चीजें यहाँ पे लेके आ गया एक ही साथ। अगर आप यू आर मीन्स अनरिजर्व मीन्स सामान्य श्रेणी में आते हैं तो आपको 36 मार्क्स लाने पड़ेंगे ईच पेपर में, राइट। जैसे 90 मार्क्स का सेट भी होता है और 90 मार्क्स का मैट भी होता है, तो आपको ईच पेपर में 36 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मीन्स 40% ऑफ टोटल मार्क्स, राइट। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं उनको भी 36 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी, एससी और एसटी ये सब रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। ये भी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आता है, राइट। 10% आरक्षण इनको भी मिला हुआ है, और ये भी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 मार्क्स, 29 मार्क्स, 29 मार्क्स मीन 32% ऑफ टोटल मार्क्स। अब मेरिट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट से ही चीजें डिफाइन होती है। तो मेरिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो क्या है? 110 से 115। ये कितने में लाना है? टोटल कितना कम होता है? 90 दो पेपर, तो टोटल कितने हो गए? 180 मार्क्स में अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 105 टू 110 के बीच लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 100 टू 105, राइट। एससी से बिलोंग करते हैं तो 90 टू 95, एसटी से बिलोंग करते हैं 90 टू 95। तो ये आपका मेरिट बनने के लिए प्राप्तांक के इतना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, जिससे आप इस स्कॉलरशिप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और मेरिट में आ पाएंगे, और फिर आप प्रति माह 1000 रुपए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। कब से? 9 से 12 तक, 9 से 12 तक 4 सालों के लिए आपको सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपए देगी। ओके, सो प्लीज स्टार्ट हो जाइए और प्लीज लर्न करिए, चीजों को सीखते रहिए, और प्लीज भगवान से प्रे करते रहिए कि भगवान प्लीज हमको इतना शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।